हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि सीखना अते सिखोना। अगर हम बात करें लर्निंग की, लर्निंग क्या होता है यानी कि सीखना क्या होता है, एंड टीचिंग सिखोना मतलब अगर आप एज अ टीचर पढ़ा रहे हो तो वो क्या होता है। एक दूसरे के साथ ये कैसे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ ये कैसे जुड़े हुए हैं, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे। ये वाली वीडियो पार्ट 1 रहने वाली है, इसका एक और पार्ट 2 भी आएगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से कैसे स्टार्ट करेंगे, मेरा हमेशा पढ़ाने का ये तरीका रहता है कि हम आपको इस हिसाब से बताएं जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है जी, तो क्या होता है, ये जो लर्निंग है ना, कई बार इससे डायरेक्ट ये जो डेफिनेशन दे रखी है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन दी होती है और पूछा होता है कि ये बताओ ये डेफिनेशन किसने दी है। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर लर्निंग जैसे सीखना, इसको कैसे समझेंगे अब आप देख लो। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करने का। हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करने का क्या, यानी कि आपको पता है आपके घर में जब एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है उसका एक बिहेवियर होता है, मुझे खाना खाना है, रोने लग जाएगा। उसकी किसी ने बात नहीं मानी, रोने लग जाएगा। उसकी किसी ने जिद नहीं मानी, रोने लग जाएगा। अब ये उसका बिहेवियर ही बन गया होता है। क्या बिहेवियर बन गया होता है कि मुझे जो चाहिए मैं रो पिट के अपना काम पूरा करवा दूंगा। तो लर्निंग यानी कि जब हम एज अ टीचर बच्चे को सिखाएंगे, बच्चे की लर्निंग हो रही है ना, हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करेंगे, हम उसको सिखाएंगे कि नहीं, आपको हर बात पे रोना स्टार्ट कर देना नहीं है, आपको समझना है कि आपको इस चीज की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसी बात नहीं है कि जबरदस्ती बस रोना शुरू कर दे, मुझे दिलाओ मुझे दिलाओ। ठीक है, तो हम बच्चे को सिखाते हैं ना, नहीं बेटा हर बात पे जिद नहीं करनी, जिद करना गलत बात होता है। तो ये जो हम बिहेवियर, उसके बिहेवियर को, व्यवहार को मॉडिफाई करते हैं, व्यवहार को समझाते हैं कि ऐसा कर वैसा कर, उसे हम लर्निंग कहते हैं। आपके पास डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इज लर्निंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि व्यवहार को जो मॉडिफाई करते हैं क्या ये भी लर्निंग है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब हम इस व्यवहार को जो मॉडिफाई करते हैं, व्यवहार में जो चेंजेस लाते हैं, वो किस प्रकार से लाते हैं? एक तो एक्सपीरियंसेस के थ्रू लाते हैं। अब मान लो मैं अपने हिसाब से, आपको पता है आपकी मैडम का नाम है सिमरन, ठीक है, मेरे कंटेक्स्ट में सोचो कि मैं यहाँ पर लर्निंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चीजें सीख रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर चीजें सीख रही हूँ, किस हिसाब से सीख रही हूँ? अगर जब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा तो हो सकता है मेरी जो टीचिंग थी, मेरे पढ़ाने का तरीका था, वो इतना अच्छा ना होता, लेकिन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के थ्रू कैसे कह सकते हैं, मैंने 1 क्लास ली, 2 क्लास ली, 3 क्लास ली, 5 क्लास ली, 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई। ये क्लासें ले लेके मुझे पता चल गया कि बच्चों को किस तरीके से अच्छे से समझ आता है, किस तरीके से नहीं समझ आता, कितनी स्पीड पे बोलना है, कितने स्लो बोलना है। ये सारी चीजें मैंने कैसे सीखी, अपने एक्सपीरियंसेस से। सब मैं लाइव क्लासेस लेती थी तो बच्चे मुझे बताते थे कि मैम थोड़ा थोड़ा धीरे बोलो, या इसको रिपीट कर दो, या इसको रिवाइज करा दो। ये सब चीजों ने मेरे एक्सपीरियंसेस को बिल्ड करा, तो मेरी लर्निंग अच्छी हो गई, मैं अच्छे से सीख गई कि पढ़ाना कैसे है। प्रैक्टिस, अब मैं अगर कोई चीज बार बार करूंगी, बार बार उसका अभ्यास करूंगी, तो मैं उसके अंदर अच्छी हो जाऊंगी ना, मेरे अंदर अच्छी स्किल्स आ जाएंगी। तो बस, तो वो प्रैक्टिस से भी हमारे अंदर लर्निंग आती है। एफर्ट्स, अब अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं पहले दिन से कि मैं तो बेस्ट टीचर हूं, मुझे तो कुछ चीज सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या मैं अच्छी टीचर बन पाऊंगी? क्या मैं नई चीजें सीख पाऊंगी? नहीं। जब तक मैं एफर्ट्स नहीं करूंगी तब तक मेरे अंदर वो स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। इन द सेम वे जो बच्चा है, जब तक वो नए नए एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कभी चोट खा के गिर जाएगा, प्रैक्टिस करेगा। अगर बच्चा एक बार चलने लगता है और वो गिर जाता है तो क्या आप उसे कहते नहीं तो चल मत? चलता है ना। वो बच्चे को नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रैक्टिस करता है चलने की, एफर्ट्स करता है, पैर हिलाता है। तो ये सब चीजों के मिश्रण से, किसके, आपके एक्सपीरियंसेस से, आप जो बार बार अभ्यास कर रहे हो, आप जो प्रयत्न कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, इन सब के मिश्रण को हम कहते हैं
लर्निंग। ठीक है, ठीक है। अब आपके पास डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आ जाता है। ये आपको डिफाइन दे दी होगी, क्योंकि ये हमारी जो साइकोलॉजी होती है, पेडागोजी होती है, इसमें हमारे फॉरेन के ऑथर्स ज्यादा होते हैं, तो फॉरेन की इंग्लिश ही उनकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, मैं और आप इंग्लिश पंजाबी में पढ़ रहे हैं, तो हमने नीचे इंग्लिश का पंजाबी ट्रांसलेशन लिख दिया, लेकिन इस बंदे ने जो अपनी डिफाइन दी थी वो तो इंग्लिश में ही दी थी ना, तो इसकी डिफाइन का मतलब इंग्लिश से ही जस्टिफाई हो पाएगा। आपके पास ये डिफाइन आ जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई ये डिफाइन किसने दी है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली डेफिनेशन स्मिथ जी ने दी है। किसने दी है? स्मिथ जी ने दी है। क्या है? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर। क्या है? सीखना की है, सीखना नए व्यवहार नू अपने अंदर लोना है। कैसे कह सकते हो कि मैंने कोई नया व्यवहार देखा, मुझे लगता है ये मेरे लिए यूजफुल होगा, ये आगे मेरी लाइफ में मुझे मदद करेगा, तो मैंने उसको सीख लिया, अपने अंदर ले आया, बार 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 मैं उसको पढ़ती रही, समझती रही, वो मेरे अंदर आ गया, तो वो मेरी लर्निंग हो गई। स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। स्ट्रेंथनिंग कैसे? अब मुझे टीचिंग आती थी, मैंने बार 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 पढ़ा के उसको और मजबूत कर दिया, मेरी टीचिंग को और मजबूत कर दिया, तो मेरी लर्निंग हो गई। या फिर वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर। अगर कोई इंसान है जिसको बुरी आदत लगी हुई है, किसी को बुरी आदत लगी हुई है कि जो गलत चीज है, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को गलत आदत लगी हुई है कि वो बार बार जंक फूड खाता रहता है, बाहर का खाना खाता रहता है, लेकिन वो गलत आदत है, लेकिन उसने बार बार देखा कि नहीं, बैलेंस डाइट खानी चाहिए, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, और मैं जो बाहर का जंक फूड खाता रहता हूँ ये मेरी गलत आदत है, तो उसने वो बाहर का जंक फूड खा के पौष्टिक आहार खाना शुरू कर दिया, तो वो जो पुराना वाला उसका पुराना व्यवहार था जंक फूड खाने का, वो वीक हो गया ना, अब वो उसकी तरफ नहीं जा रहा, और उसने नया व्यवहार अच्छा सीख लिया, तो ये भी उसकी लर्निंग है। ये सब हमारे एक्सपीरियंसेस से होती है, जब हम बार बार उस चीज को करके देखते हैं। ठीक है जी। अब ये था लिखा हुआ, और अब आ जाओ, ये देखो मैंने एक बॉक्स बना दिया, शॉर्ट में समझते हैं। आप हो टीचर, ठीक है, आप हो टीचर, आपके पास एक बच्चा आया है, तो आपका काम क्या है? बच्चे को सिखाना ना, आपको बच्चे की लर्निंग करानी है, ठीक है, उसको सिखाना है चीजें, ठीक है, मतलब बच्चे को तो सीखना है, तो वो बच्चा कैसे सीखेगा? आपको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है? आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि बच्चे को बार बार अभ्यास करवाना है, प्रैक्टिस करवानी है, उसको एफर्ट्स करवाने हैं। अब आपको पता है बंदा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ तब करता है जब उसको कोई यूजफुल रिजल्ट्स दिखे। आप किसी को कह दो सुबह सुबह 6 बजे उठ के योगा कर लिया कर या वॉक कर लिया कर, वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कहेगा सुबह की नींद इतनी प्यारी होती है, कौन सुबह 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, है ना। लेकिन अगर वो बंदा देखता है कि मेरा जो है, मेरी बॉडी ओबीज हो रही है, मुझे मोटापे का शिकार हो रहा हूँ, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और मैं सुबह उठ के अगर वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ, तो मैं फिट रहता हूँ, ठीक है, तो अब जब उसको उसके अंदर फायदा दिखेगा तो वो बंदा एफर्ट्स करेगा। इन द सेम वे बच्चे को आपको फायदा दिखाना है कि जब बच्चा पढ़ता है, अच्छी चीजें सीखता है, तो आप उसको कहते हो वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तो उसको एक मोटिवेशन मिलती है, उसको आप फिर अच्छी और चीज सिखाते हो, तो उसके अंदर वो नई नई चीजें करने की जील पैदा होती है, मतलब नई नई चीजें करने का उत्साह पैदा होता है, जिससे वो चीजें सीख जाता है। बस ये था लर्निंग। अब फंडामेंटल्स ऑफ लर्निंग, अब लर्निंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि डायरेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आप बोलोगे क्या मैडम ऐसा भी होता है क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है? जी हाँ, जब हम अपनी स्लाइड्स बनाते हैं, हम अपना कंटेंट बनाते हैं, तो हम इस हिसाब से कंटेंट बनाते हैं कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम शॉर्ट में लिखकर आपको दें, ताकि जब आप पेपर देखो तो आपको लगे हाँ भाई इस टाइप का तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है ना। पहला पॉइंट, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? लर्निंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, जो हमारे सीखने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। अगर आज एक बच्चे ने ए बी सी डी सीख लिया, ठीक है, फिर आप उसका नेक्स्ट मूव कर जाते हो, ए 1 2 3 4 सिखा देते हो, फिर आप क्या कहते हो, वॉवल्स पे चले जाते हो कि भाई वॉवल्स क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे आप वर्ड सिखाने स्टार्ट कर देते हो कि CAT 3 अक्षरों को जोड़ के क्या बन गया, कैट,
BAT, 3 अक्षरों को जोड़ के क्या बन गया? बैट। अब वो बच्चा बैट सीख जाएगा तो आप उसको एक और चीज सिखा दोगे कि लॉन्ग बैट होता है, शॉर्ट बैट होता है, ठीक है। अब ये सीख जाएगा तो फिर आप उसके आगे और पहुंच जाओगे कि आई एम होल्डिंग अ बैट, मैंने बैट पकड़ा हुआ है। देख रहे हो, एक अक्षर से शुरू करके वर्ड्स पे पहुंच जाते हो, वर्ड से बड़ा वर्ड, बड़े वर्ड से पूरे सेंटेंस पे पहुंच जाते हो। तो हमारी ये जो सीखने की प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा लर्निंग क्या है, निरंतर चलने वाली है या थोड़े टाइम बाद रुक जाती है या बिल्कुल नहीं चलती या स्थायी है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये निरंतर चलती रहती है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है लर्निंग इज प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट यानी कि ऐसे नहीं है कि आपने कोई शैम्पू ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, आपके घर आ गया, ये शैम्पू आ गया मेरे पास, अब मुझे लर्निंग आ गई। नहीं, नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोसेस है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, जितने ज्यादा एफर्ट्स करोगे, उतनी आपकी लर्निंग बढ़िया होती रहेगी। ये प्रोसेस है जो कि चलता रहेगा। लर्निंग कॉम्प्रिहेंसिव है। क्या है? सीखना क्या है? व्यापक है। व्यापक है यानी कि ये मतलब नहीं है कि आपने ABCD सीख ली तो बस भाई खत्म हो गया दुनिया से नाता, मैंने तो सब सीख लिया। तो लर्निंग पे दुनिया भर की चीजें हैं जो आपके लिए सीखनी बहुत जरूरी है। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, EVS है, लाइफ में कैसे हमें एक दूसरे के साथ डील करना है, हमारी सोशल वैल्यूज है, बहुत कुछ है। तो लर्निंग की ये जो प्रक्रिया है ये है व्यापक। फिर क्या कहता है? लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। सीखना सक्रिय प्रोसेस है। सक्रिय यानी कि ये नहीं है कि एक कुर्सी मेज पे आप बस बैठ गए, नींद आ रही है, उबासियां ले रहे हो और कह रहे हो मुझे लर्निंग आ जाएगी। नहीं, आपको एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, बड़ी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बड़े सारे टीचरों के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे तो आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी। लर्निंग इज इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। सीखना व्यक्तिगत प्रोसेस है, प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया कैसे है? हो सकता है मेरे पढ़ने का तरीका अलग हो, आपके पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है मुझे पेपर से 2 दिन पहले पढ़ना अच्छा लगता हो क्योंकि ये मेरे व्यक्तिगत स्वभाव में है कि मुझे 2 दिन पहले ही पढ़ना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल साल की शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो ये सबका व्यक्तिगत व्यवहार है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते और सबके अंदर ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ तो क्या कहते हैं? लर्निंग था कि सीखना कितना है। अब आगे टीचिंग, पढ़ाना कितना है। मेरे को अगर आपको पढ़ाना है तो मुझे आपको किस हिसाब से पढ़ाना है, ठीक है जी। फिर आपसे इनमें कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये वाली डेफिनेशन किसकी है? याद रखना, थॉमस पी ग्रीन की। ये वाली डेफिनेशन किसकी है? बटन की है। ये मैं फिर से बता रही हूँ, इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट है, ये बाहर के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये अपनी डेफिनेशन हिंदी या पंजाबी में नहीं देते, ये अपनी डेफिनेशन इंग्लिश में ही देते हैं क्योंकि वो तो अपनी लैंग्वेज में देते हैं ना। तो इनकी डेफिनेशन का मतलब भी हमें इंग्लिश में ही समझ आता है। तुम्हारी ये एक्सप्लेनेशन के लिए तो पंजाबी में ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू थॉमस पी ग्रीन 1971, थॉमस पी ग्रीन के हिसाब से टीचिंग एक टास्क है टीचर का। टीचिंग किसका टास्क होता है? टीचर का होता है ना। अगर आपने मेरा कोर्स लिया है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये मेरा टास्क है ना, क्या? विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए किया जाए। इन माई केस मैं आपके टीचर हूँ तो मेरे बच्चे आप हो। आपको इस कोर्स के बारे में पढ़ाना, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अच्छी समझ देना मेरा फर्ज है। तो मैं आपकी डेवलपमेंट कर रही हूँ। जब प्री स्कूल में, प्ले स्कूल में या किसी भी स्कूल में आप पढ़ाने जाओगे तो आप बच्चे की डेवलपमेंट पे फोकस करोगे, ठीक है। वो बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपका टास्क बन जाएगा। टीचिंग इज द टास्क ऑफ अ टीचर विच इज परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अगर आपको कहीं भी ऐसी दिख जाती है, क्या क्या दिख जाती है डेफिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए ये थॉमस पी ग्रीन ने दी है। दूसरी डेफिनेशन बटन जी ने क्या दी है? टीचिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। पढ़ाना सीखने का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? सीखने की प्रक्रिया है जिसमें कि हम मोटिवेशन,
मोटिवेट करते हैं, वेरी गुड, शाबाश, आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, आपको हम स्टार देंगे, आपको हम स्माइली देंगे, हम करते हैं ना बच्चों के साथ। ये क्या है? कुछ भी नहीं, हम मोटिवेशन ही तो दे रहे हैं, गाइडेंस। बेटा आपकी हैंडराइटिंग ना थोड़ी सी गंदी है तो इसे इम्प्रूव करो, आपको ऐसे सुंदर सुंदर अक्षर लिखने हैं ताकि सब इसको समझ पाए। करते हो ना बच्चों के साथ? क्या है ये? गाइडेंस ही तो है, बच्चे के भले के लिए ही तो हम उसको गाइडेंस दे रहे हैं। इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, मतलब उसको आगे बढ़ावा देना है। अरे इतना अच्छा लिख के लाए हो, आप तो बहुत अच्छे हो, कल आप दोबारा से एक और चीज लिख के लाओगे और होमवर्क करके लाओगे, अच्छा ये भी कर लोगे, वेरी गुड। हम बच्चे को जो इनकरेज करते हैं कि भाई आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, पूरी क्लास के सामने पोयम सुनाओगे, सब बच्चों को सुन के अच्छा लगेगा। ये क्या होता है? ये हमारा टीचिंग का एक तरीका होता है। मान लो ये है आपकी सिमरन मैम, ठीक है, आप सिमरन मैम से पढ़ रहे हो ना, ये है आपकी सिमरन मैम, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाते वक्त कहा कि क्या आपको ये इसके बारे में पता है, क्या आपको ये प्रोसेस पता है, क्या आपको ये पता है? तो जिस बच्चे ने आंसर दिया, जिस बच्चे ने सही आंसर दिया, तो मैंने कहा अरे बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा आपको इसके बारे में और भी पता है, आप इसके बारे में और भी कुछ बता सकते हो। तो ये होता है बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, आप और आगे जाओ। लेकिन कोई बच्चा गलत आंसर भी तो दे सकता है ना। अगर कोई बच्चा गलत आंसर देता है तो उसमें क्या करना है? आपको उसे ये नहीं कहना हाँ बिल्कुल बेकार बच्चा है, गलत आंसर दे दिया, नहीं, आपको कहना है देखो ये आपको हम दूसरे तरीके से बताते हैं कि आपको बेटर समझ आ पाएगा, हो सकता है अगर हम इसका आंसर ये करेंगे, अगर इसका ये होगा तो आपको कैसा लगेगा, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना। बेसिकली अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो सीधा सीधा तुम तो गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, ये ना कहकर आपको उस बच्चे को प्यार से, लव से, केयर से चीजों को समझाना है। अब आपको स्लाइड में बातें तो दिख रही हैं कम, इस स्लाइड में आपको दिख रही हैं क्या? कितनी? दो डेफिनेशन, है ना। लेकिन मैंने जो इतनी देर से इतनी बातें बताई, ये है आपके लिए हेल्पफुल, जो आपके एग्जाम में मेरी किसी भी बात का क्वेश्चन बना हुआ आ सकता है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। जो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कनेक्ट करके एग्जांपल्स देती हूँ ना, वो याद रखने समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कितने स्टार बनाओगे? 2 स्टार। पेपर में सीधा सीधा आ जाता है, अकॉर्डिंग टू जॉन डुई। जॉन डुई के हिसाब से हमने यहाँ पर जॉन डुई जी की फोटो भी लगा दी है, ताकि फोटो देख के आपको ध्यान रहे कि इन्होंने क्या कहा था। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। क्या है? पढ़ोना ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिभुक्तीय प्रोसेस है। ट्रीपोलर, तीन चीजें इन्वॉल्व है, प्रक्रिया है। ट्राइपोलर, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा जॉन डुई के हिसाब से टीचिंग क्या है? वन प्रोसेस है, बाइपोलर प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, नन ऑफ द अबव। यानी कि जॉन डुई के हिसाब से टीचिंग क्या है? एक है, दो तरीके का प्रोसेस है, तीन चीजें का तरीके का प्रोसेस है, या कुछ भी नहीं है। तो आपको याद रखना है ट्राइपोलर। ट्राइपोलर यानी कि तीन चीजों का प्रक्रिया है, तीन चीजों की क्या याद रखना है? तीन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? जॉन डुई के हिसाब से तीन याद रखना है बस, बाकी सब याद रहेगा। अब ये तीन चीजें कौन सी हैं? पहली तो है टीचर, जैसे आपकी इस सिचुएशन में आपकी सिमरन मैम आपकी टीचर है। दूसरा है स्टूडेंट, हमारी इस सिचुएशन में आप मेरी क्लास देख रहे हो, आप मेरे स्टूडेंट हो। तीसरा है इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट हमारे आसपास का हो सकता है, या आप मेरी ये क्लासेस ले रहे हो तो ये क्लास मेरी जो आपको वीडियो आपके पास पहुंच रही है, ये आपका एक प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस का एक पार्ट है। पहला टीचर, मेरे साथ सब के सब अपने मन में रिपीट करेंगे। जॉन डुई के हिसाब से कौन कितनी प्रक्रिया है टीचिंग? ट्राइपोलर, तीन उसके अंदर पार्ट्स है। पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा इन्वायरमेंट। ठीक है जी, बिल्कुल डन हो गया।
अब टीचिंग के क्या फंडामेंटल्स हैं? टीचिंग के फंडामेंटल्स भी तो समझने जरूरी है ना। टीचिंग सिस्टमेटिक है। कैसे सिस्टमेटिक है? अब जो बच्चा प्ले स्कूल में मेरे पास पहली बार क्लास में आया है, मैं उसको ये वाली लाइन पढ़ा दूं और कहूं इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड्स द वे फॉर लर्निंग, क्या वो बच्चा समझ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। लेकिन पहली क्लास में मैं उसको सिखा सकती हूँ ए बी, ठीक है, और पूरा भी नहीं, इतना ही सिखा सकते हो। और पहली क्लास में तो वैसे भी नहीं सिखाना, पहली क्लास में तो बच्चे को के साथ आपको कंफर्टेबल होना है। लेकिन अगर आपसे सिखा रहे हो तो आप पता नहीं उसको कितने दिन तो एक ही प्रैक्टिस कराओगे कि ए ऐसे लिखा जाता है, बी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर सीरीज चलती है, ए के बाद आपने फिर शायद हो सकता है एप्पल से इंट्रोड्यूस करवा दो, फिर हो सकता है आप बिग एप्पल के बारे में बता दो, है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। पहले ही दिन आप पूरी की पूरी डेफिनेशन उसको दे दोगे तो क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं। तो टीचिंग, पढ़ाना सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ये डायग्नोस्टिक और रेमेडियल दोनों है। डायग्नोस्टिक और रेमेडियल से मतलब है, डायग्नोस्टिक से हमारा मतलब क्या है कि मैं बच्चे की गलतियां को समझूं। अगर 2+2 को बच्चा 8 लिख देता है तो क्यों लिख रहा है, और मुझे उसकी गलती को समझाना है। मैं उसको समझाऊंगी, देखो एक पेंसिल, दो पेंसिल, ठीक है, दो है, एक पेंसिल, दो पेंसिल, दो पेंसिल। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो 1 2 3 4, कितनी होती है? 4 पेंसिल। तो आप तो 8 लिख रहे हो, जो कि गलत है ना। तो आपको उसकी जो लर्निंग है उसके अंदर जो गलतियां हैं, उसकी गलतियां को डायग्नोज करना है। डायग्नोज यानी कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारी बीमारी को क्या करता है? डायग्नोज करता है ना, कि इसका गला खराब है तो क्यों खराब है, ठंडा पानी पिया होगा या कुछ और खा लिया होगा जिससे गला खराब हो गया होगा। इन द सेम वे आपको गलतियों को समझना है। रेमिडियल, उपचारात्मक प्रभाव, मतलब उपचारात्मक आपको उसको चीजें देनी है। कैसे? कि आज जैसे ये था, आपने डायग्नोस कर लिया यहाँ पे कि ये गलत कर रहा है, 2+2 8, आपने उसको यहाँ पे रेमिडियल कर दिया। क्या कर दिया? रेमिडियल, उसको सही तरीका बता दिया कि कैसे उसको ठीक करना है। टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक कला है। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, पढ़ाना एक कला है। ये वाला टॉपिक हो सकता है 10 और टीचर्स बता दे, ठीक है, 20 टीचर्स और पढ़ा दे, लेकिन ये कला सबकी अलग अलग होगी। मेरी कला अलग होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा, किसी और के पढ़ाने का कला जो होगी वो अलग होगी। अब ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि किस बच्चे को किस टीचर के हिसाब की टीचिंग समझ आ रही है। अगर तो आप ये सोचते हो कि हमने बस 10-12 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, यही हम बच्चे को पढ़ा देंगे, कि मैं ये स्लाइड में 5 बातें लिख के आ गई और मैं ये 5 बातें बच्चों को बता दूंगी और मैं बहुत अच्छी टीचर बन जाऊंगी, तो नहीं। टीचिंग एक ऐसी कला है जो आप डीप अंडरस्टैंडिंग करके रियल लाइफ एग्जांपल्स देके बच्चों को सिखाते हो। अगर मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हैं तो इन 5 पॉइंट के साथ मैं आपको 25 बातें बताती हूँ जो रियल लाइफ से कनेक्ट हो पाती हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके पेपर में क्वेश्चन रियल लाइफ आएंगे। रियल लाइफ आएंगे तो सिर्फ वही बच्चा क्रैक कर पाएगा जिसने अच्छे टीचर से पढ़ा था, जिस टीचर को नॉलेज थी कि किस टाइप से बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो ये कला, ये आर्ट भी सबके अंदर नहीं होती, लेकिन आप जब टीचर बनोगे तो ये ध्यान रखना, आपको अपने अंदर ये कला लानी है जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ पाए। इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। अब ये स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट होता है कि बच्चे को मौका मिले अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। अब एक क्लास है, क्लास में जाके मैंने बच्चों को बता दिया आज हम करेंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बेटा शुरू हो जाओ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब पढ़ा के मैं चली गई, बात खत्म। क्या ये स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है? नो, रॉन्ग, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन मैं क्लास में गई, मैंने पूछा बच्चों आपने कभी स्टार्स देखे हैं? बच्चे कहेंगे हाँ मैडम देखे हैं। मैं पूछूंगी दिन में स्टार्स कितने अच्छे लग रहे थे ना, तो आप बोलोगे अरे मैडम, बच्चे बोलेंगे ऐसे हंस के बोलेंगे मैडम आपको पता नहीं स्टार्स दिन में थोड़ी होते हैं, स्टार्स तो रात को दिखाई देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे नहीं पता था कि दिन में तारे नहीं दिखते। हमारा ये स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट था, बच्चों को मोटिवेशन देना था कि बच्चे फटाफट से बोले कि
हाँ हाँ, अगर मैं बोल देती कि रात को तारे दिखते हैं तो मैंने ही सब कुछ बता दिया, मैंने ही स्पून फूडिंग कर दी, सब कुछ मैंने ही बता दिया, मैंने उनको तो सोचने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन मैंने कहा कि दिन में तारे अच्छे लग रहे थे ना, तो बच्चों ने फटाफट से सोचा तारे तो रात को दिखते हैं। अरे अरे मैडम, दिन में थोड़ी तारे दिखते हैं, तारे तो रात को दिखते हैं। तो फिर ये क्या था, बच्चों को इमेजिनेशन करने का मैंने मौका दिया, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट दिया कि वो अपने दिमाग की बत्ती को खोले और सोचे। फिर मैंने पूछा कि किस किसने तारे देखे हैं। अच्छा, चमकते भी हैं? कैसे? बहुत ज्यादा शाइन करते हैं? कहाँ, रात को छत पे देखे थे, बाहर देखे थे? तो फिर ये बच्चे थोड़ा सा ना स्टार से, चमकने से रिलेट हो गए। फिर मैंने उन्हें कहा चलो मैं ना तुम्हें एक पोएम बताती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आसमान में वो जो तारे छोटे छोटे दिख रहे होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल चमक रहे होते हैं ना, बच्चे कहेंगे हाँ मैडम जी चमक रहे होते हैं। तो ये होता है स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, और आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि क्या रहे, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। ठीक है जी, और वो हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहे। इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड्स द वे फॉर लर्निंग, अब हमारी जो बढ़िया वाला पढ़ाने का तरीका होगा उनको लर्निंग का एक जरिया प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अगर अब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए ये कोर्स पढ़ रहे हो और मेरी टीचिंग बढ़िया है, तो आपको एक वे समझ आ जाएगा कि ये मैडम की पूरी क्लासें देख ली तो मुझे एक वे मिल गया कि मैं अच्छे से पढ़ लूंगा और पेपर आएगा क्रैक करके जॉब लेके आने वाले टाइम में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी होगी और मैं पढ़ा रहा होऊंगा या पढ़ा रही होंगी। क्या कहते हैं इसे, अफेक्टिव टीचिंग, बढ़िया टीचिंग, अच्छा पढ़ाने का तरीका जो कि बच्चों को लर्न करने का एक जरिया प्रोवाइड कर देता है। आगे आ जाओ। टीचिंग सीख ली अलग से, लर्निंग सीख ली अलग से। अब ये पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, यानी कि लर्निंग सीखना एंड टीचिंग सिखाना, सिखना ਅਤੇ सिखाना, ये दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है। सीखना, सीखना ਅਤੇ सिखाना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ना, एक सीख रहा है एक सिखा रहा है। ठीक है जी, कैसे इंटर रिलेटेड है। अब ये भी बहुत मतलब जो बहुत फेमस वाली डेफिनेशंस है ना, मैंने वही डाली है। तो यहाँ पर ये समझ लेना क्या कह रहे हैं कि टीचिंग और लर्निंग, सीखना ਅਤੇ सिखाना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है अच्छे तरीके से चीजों को समझने की। मेरे और आपके बीच में ये जो प्रोसेस चल रहा है टीचिंग और लर्निंग का, ये आपको अच्छा पढ़ाने के लिए ही तो चल रहा है ना प्रोसेस। आपके और छोटे बच्चे के बीच में ये जो प्रोसेस चलेगा, उसका मेन अल्टीमेट गोल तो यही होगा ना कि बच्चा अच्छे से सीख पाए। बस फिर यही है, उन्होंने कहा है कि ये जो सीखना ਅਤੇ सिखाना दा प्रक्रिया है, इसको आपको इस हिसाब से अडेप्ट करना है, इस हिसाब से बनाना है ताकि जो मैं पढ़ा रही हूं मैं बेस्ट तरीके से पढ़ाऊं, बच्चा बेस्ट तरीके से पढ़ पाए। हर चीज के जब हमें मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट्स, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, मेरी टीचिंग स्किल्स इनहेंस हो रही है, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का तरीका अच्छा हो रहा है और वो चीजें समझ रहा है। तो हमारा टीचिंग का तो काम ही यही है, मैंने बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को समझ आ गया, लाइफ लॉन्ग वो उस चीज को याद रखेगा। और यही हमारी दुनिया का रूल है, मतलब यानी कि पढ़ाने का हमारा गोल ही यही है। तो इन्होंने भी यही कहा है कि हमें पढ़ना और पढ़ाने वाली प्रक्रिया को इस हिसाब से अडेप्ट करना है एक दूसरे के लिए कि वो बेस्ट तरीके से हमें चीजें दे पाए। ठीक है जी, हमें इस हिसाब से पढ़ाना है। अगर बच्चों को मेरे ज्यादा एग्जाम्पल से समझ आता है तो मुझे ज्यादा एग्जाम्पल से पढ़ाना है। अगर बच्चों को मेरे लेक्चर मेथड से, मैं तो बड़े बच्चों को पढ़ा रही हूँ, टीचर्स को पढ़ा रही हूँ, तो मैं लेक्चर मेथड यूज कर सकती हूँ, लेकिन आप लेक्चर मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हो। आप छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो इफेक्टिव टीचिंग आपकी कैसे होगी, आ जाओ देख लो। अब बोलोगे मैम स्लाइड तो खाली है, क्या देखेंगे। अरे हम बताएंगे ना, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कैसे होती है, आओ बच्चों मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊंगी। शेर देखा था जंगल में, शेर की कहानी सुनी थी। जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। तो ये क्या है, स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना। आप इसको यूज कर सकते हो। पोयम रेसिटेशन, हम कौन सी पोयम पढ़ेंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आसमान में जो चांद तारे, चांद देखा था ना,
उसकी पोयम पढ़ेंगे, कविता। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना, आप कह रहे हो कि मैंने सोचा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया, लेक्चर मेथड से मैं प्राइमरी बच्चों को पढ़ा कर आ जाती हूँ। नो, बिग नो। लेक्चर मेथड आप बड़े बच्चों के साथ यूज कर सकते हो, टीचिंग मेथड्स के साथ यूज कर सकते हो, मैं आपके साथ यूज कर सकती हूँ क्योंकि मैं टीचर्स को पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको स्टोरी टेलिंग यूज करनी है। तो आपको, एक सेकेंड, तो आपको स्टोरी टेलिंग यूज करनी है। ठीक है जी, और क्या करना है, आपको पोयम यूज करनी है, आपको उनसे इंटरैक्टिव सेशंस लेने हैं सो दैट आप उन्हें अच्छे से पढ़ा पाओ। ये थी पार्ट 1 की वीडियो। अगली वीडियो होगी आपकी पार्ट 2 की, जिसके अंदर और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताया जाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे जिससे कि आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम हाजिर होते रहेंगे आपको पढ़ाने के लिए। हैप्पी लर्निंग।